This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना संक्रमण के मामले में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 20,61,500 नए कोरोना केस सामने आए और 1501 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं नए म्यूटेंट वायरस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नए म्यूटेंट वायरस को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, क्या है कोरोना के नए लक्षण और कोरोना के नए म्यूटेंट दूसरी लहर में कितना खतरनाक है, तो देखिए रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है सर, आप समझाएं। कई सारे ऐसे वायरस स्ट्रेन्स का जिक्र हो रहा है जो कि खासतौर पर ब्राजील जैसे मुल्कों में है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मतलब लोगों को बीमार कर रहा है, जान पर उनके बना रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या क्या म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत, ये डबल म्यूटेंट वायरस कितना इंपॉर्टेंट है? क्या यही है जो इस दूसरी लहर को इतना अग्रेसिव बना रहा है? तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें, वायरस जो है वो, ये जो आरएनए वायरस है, कोविड एक आरएनए वायरस है, वो रेगुलरली म्यूटेट करता है। ये हम सबको पता है कि ये वायरसेस जो हैं ये म्यूटेट करते हैं आस्ता आस्ता अपना, जब वो रेप्लिकेट करते हैं, जब एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में मल्टीप्लाई करता है तो उसमें जब वो रेप्लिकेट करता है, जब उसकी और कॉपीज बनती हैं तो कभी कभी वो थोड़ा सा अलग बन के वो म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी और प्रेशर्स के कारण, चाहे वो दवाई का हो चाहे वो टीका का हो, वायरस अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए म्यूटेट करता है। तो ये वायरस में एक उसका ये कहें कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को म्यूटेट करेगा। और हम फिर यही देखते हैं कि जो वायरस म्यूटेट करते हैं, जिनको हम वेरिएंट्स कहते हैं, वो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं या वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। म्यूटेशन तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिसमें हमें थोड़ा सा फिक्र रहता है, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐसा म्यूटेशन आ सकता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है। जैसे हम मानते हैं कि भारत में भी कोई ऐसा ही म्यूटेशन है जो एकदम बहुत फैल रहा है और इसलिए हमारे केसेस इतनी छोटी टाइम में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा ऐसा है कि ऐसा कोई म्यूटेशन तो नहीं है जो ज्यादा विरुलेंट हो गया है, बहुत सीवियर डिजीज कर रहा है जिससे हमारा डेथ रेट बढ़ जाए। और तीसरा हम ये देखते हैं कि वायरस का म्यूटेशन ऐसा तो नहीं हुआ है कि वो रीइंफेक्शन कर रहा है, या फिर वायरस जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो रही है। तो अभी हम देखें तो हमारे यहाँ पे दुनिया में 3 मेन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, वो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और ब्राजीलियन वेरिएंट है। डबल म्यूटेंट जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ है, वो 2 म्यूटेशंस का एक मिक्सिंग होने के कारण एक नया वायरस का म्यूटेंट बना है, और उस पे स्टडी की जा रही है कि इसके कारण ज्यादा ये फैल तो नहीं रहा है और ये इसकी वैक्सीन की एफिकेसी इससे कम तो नहीं हो रही। अभी इसमें इतना डेटा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत में कई क्षेत्रों में, जैसे पंजाब से जो डेटा आया है, वहां पे यूके वेरिएंट अब ज्यादा देखा जा रहा है और वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज्यादा जल्दी फैलता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सारे जो देश है उसमें कौन से वेरिएंट्स हैं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है हमें सॉर्ट ऑफ मॉडिफाई करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। सर, ये नए म्यूटेंट वायरस में क्या कुछ सिम्टम्स में और भी नए सिम्टम्स जुड़े हैं? जैसे पहले गले से लेकर बुखार और तमाम सिम्टम्स से, अगर सिम्टम्स इस नई लहर में कुछ भी आपने नया नोटिस किया है जो हमारे दर्शकों को बता दें एक बार सारे सिम्टम्स। तो सिम्टम ज्यादातर वही हैं, जुकाम, नजला, गले में खराश, शरीर में दर्दें, खांसी होना। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इतने नहीं होते, उनको और कोई तकलीफ नहीं होती, पेट खराब ज्यादा होता है, जैसे लूज मोशंस हुए, डायरिया हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग हुई और साथ में फिर बुखार हो गया। तो इस दफा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे देखे जा रहे हैं जो हम पहले भी देखते थे, पर लगता है कि इस दफा परसेंटेज ज्यादा है जिनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा हैं इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर आपको ऐसे भी लक्षण हो और आप कहें कि मुझे जुकाम नजला नहीं है लेकिन ये लक्षण है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपना टेस्ट करा लें। इतना ही नहीं, गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर से भी तैयार रहने की बात कही है। जब गुलेरिया से पूछा गया कि क्या तीसरी लहर की आशंका है, तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसी महामारी में अक्सर तीसरी लहर भी आती है, तो क्या
तीसरी लहर की आशंका आप भी देखते हैं? क्या उसके लिए अभी से तैयारी जरूरी है, फॉरवर्ड प्लानिंग जरूरी है? दोनों सवालों के जवाब से। रही बात तीसरी वेव की, अगर हम 1918 का पैंडेमिक की हिस्ट्री देखें, और मैं ये कहूंगा कि वो हिस्ट्री और अब वाली हिस्ट्री 100 साल हो गए लेकिन बहुत सिमिलर है। उसमें भी 3 वेव्स आए थे और सेकंड वेव सबसे घातक था। पहले वेव में जब केसेस आए थे, तो जब वो केसेस कम हुए तो लोगों ने तब 1918-19 में यही सोचा कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया है और बिल्कुल बिहेवियरल चेंज हो गया, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तब तो वैक्सीन भी नहीं थी, लोगों ने पार्टीज करनी शुरू कर दी टू सेलिब्रेट कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा वेव आया वो बहुत घातक था, बहुत लोग उसमें मरे, भारत में भी बहुत लोग मरे थे तब वो ब्रिटिश रूल के टाइम की बात है। अगर हम तब का डेटा देखें तो मोर्टेलिटी भारत में भी बहुत ज्यादा हुई थी और इतने लोग पैंडेमिक में मरे थे जितने वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे थे। उसके बाद फिर एक छोटा और बाद में थर्ड वेव आया था जो इतना सीरियस नहीं था जितना सेकंड वेव था। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। हमने जो जनवरी फरवरी में गलती की कि जो ढील कर दी कि अब खत्म हो गया और जिसके कारण अब हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं, वो आगे के लिए नहीं होना चाहिए। बता दें कि भारत में कोरोना की पहली लहर 15 सितंबर को आई थी। उसके बाद अचानक जनवरी फरवरी 2021 में कोरोना के मामलों में कमी होने लगी। उसके बाद मार्च में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी और अब इसे दूसरी लहर कहा जाने लगा। हर दिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,61,500 नए कोरोना केस आए हैं और 1501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केस सामने आए थे। कोरोना की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1290 मौतें हुई थी। देश भर में कुल कोरोना केस 1,47,88,190 और कुल मौत 1,77,150 हो चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर और डबल म्यूटेंट वायरस को लेकर आशंका जताना बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।